एक भगत थे जिनका नाम था हरपाल। क्या नाम था? वो विवाह नहीं करना चाहते थे और संतों की सेवा करते थे। नित्य 1000 संतों को जिमाते थे। अब किसी से विवाह तो करना चाहिए, तो किससे करें? बोले ऐसी से विवाह करेंगे। सुने हो चरित्र? हाँ, आज ही सुने हो? अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। चलो, हमें यही प्रसंग याद आया। तो संत हरपाल जी एक ऐसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करे जो खुद भी संत सेवी भगवदीय सेवी थी। घर में सामर्थ्य था, समृद्धि थी, खूब बढ़िया से रोज संतों की सेवा करते, 1000 संत जिमाते। अब आप तो समझ ही सकते हो, रोज केवल भोजन भंडारे कराए जाओ और कमा धमा के कुछ घर पे ना लाओ तो कभी ना कभी तो खाली होगा ही। वो जितना धन द्रव्य था वो सब पूर्ण हो गया, तो उधार लेकर के संत सेवा करने लगे। थोड़े समय तक तो वैभव संपन्न थे, तो उधार भी मिली, लेकिन जब पता लग गया उधार देने वालों को कि इनको दिया हुआ लौट के आता ही नहीं है, तो सबने देना बंद कर दिया। अब क्या करें? तो कुछ तो प्रबंध करेंगे। अब क्या प्रबंध किया जाए? तो जो कृपण है, संतों का सेवन नहीं करता है, अर्चन वंदन प्रणाम नहीं करता है, उनका चुराएंगे द्रव्य। ऐसा काम करने लगे। पहुंच गए एक सेठ जी के यहाँ पर, पगड़ी बिछाई, उसका चूर्ण जो आटे का था ना, आटा वो निकाल रहे थे, गेहूं का चूर्ण आटा। खटपट हुई तो बेटी जग गई। बेटी ने पिताजी को चुपचाप से उठाया, हिलाया, कहा पिताजी लगता है कोई चोर आया है। सेठ जी ने उठ कर के देखा तो रसोई में संत हरपाल, भक्त हरपाल दिखे। अरे बोले बेटी चुपचाप सो जा, पूरे जीवन में कभी द्रव्य की शुद्धि नहीं हुई, आज अपने घर का अन्न और द्रव्य दोनों शुद्ध हो जाएंगे। ये तो संतों की सेवा करने वाले हरपाल भगत जी हैं, आज ये जो भी लेके जाएंगे वो सब संतों की सेवा में लगाएंगे। अपन तो सेवा कर नहीं पाते, कम से कम इस नाते से हो जाएगी। तू सो जा, इनको ले जाने दे। पिता पुत्री की वार्ता को उन्होंने सुन लिया। अरे बोले ये तो भगवत भक्त है, इसके यहाँ चोरी नहीं करेंगे। पगड़ी भी छोड़ी आए, चोरी नहीं करेंगे। अब क्या करा जाए? अर्धांगिनी ने कहा संतों को तो पंगत करानी है, सब आने की तैयारी में होंगे, कुछ तो करो कुछ तो करो। तो बोले मार्ग में जाकर के किसी को ढूंढता हूँ, उसका कुछ चुरा करके खरीद के लाता हूँ। तो हरपाल भगत जी मार्ग में खड़े हो गए लाठी लेकर के। द्वारकाधीश को दया आई और द्वारकाधीश ने कहा ऐसे भक्त का दर्शन करने तो चलूं। हाँ, हरि साथ हो तो हार भी अच्छी हो जाती है। भगवान ने सोचा कि आज हम लुटने जाएंगे और जितना श्रृंगार धराते उससे 4 गुना धराए खुद के। सारे सारे आभूषण भारी भारी तैयार होकर के सजे धजे द्वारकाधीश जाने लगे। तो द्वारकाधीश को जाते देखा तो रुक्मिणी अम्बा ने पूछा स्वामी अकेले कहाँ जा रहे हो? अरे बोले एक भक्त के पास लुटने जा रहे हैं। बोले हमें ले चलो। अरे बोले तुम समझोगे नहीं, भक्त निराले होते हैं हमारे, तुम रहन दो। बोले वाह वाह, आपका भक्त और मैं दर्शन नहीं करूं? मैं भी चलूंगी। तो भगवान ने कहा चलना ही चाहती हो तो एक काम करना, सुनो आज थोड़ा ज्यादा धारण करना श्रृंगार, सत्य बता रहा हूं, झूठ नहीं है। अर्धांगिनी श्रृंगार धराती है खुद के केवल स्वामी की प्रसन्नता प्रियता के लिए, संसार को दिखाने के लिए नहीं, अपने स्वामी को लुभाने और प्रसन्न करने के लिए। और यदि कभी पार्टी में जाने से पहले स्वामी कह दे कि आज कुछ थोड़े ज्यादा पहन लेना, तो जितने लॉकर में सारे बाहर आते हैं फिर उस दिन। रुक्मिणी जी ने भी यही किया। अब वो जितने थे उतने ही धर लिए। अब सोच लो रुक्मिणी जी के पास कितने होवेंगे। और डायमंड रिंग पहनी ऐसी बढ़िया, और पूरे श्रृंगार के साथ में सेठ सेठानी बनकर के रुक्मिणी रमण भगवान, इन्हीं की कथा है। पहुंच गए महाराज। हरपाल जी जिस मार्ग में खड़े थे उसी मार्ग से। अच्छा, हरपाल जी ने देखा कि सेठ सेठानी आ रहे हैं, कोई तीर्थ पे जा रहे होंगे तो नहीं लूटूंगा, हाँ कंजूस होंगे तो ही लूटूंगा, तो जरा देख लें।
तो तुरंत डंडा छिपा करके पहुंचे और कहा, सेठ जी जय श्री कृष्ण। और जैसे ही जय श्री कृष्ण कहा वैसे ही सेठ जी ने गर्म होकर कहा, नाम मत लेना उस चोर का मेरे सामने। और बोलो ये तो भगवत द्रोही है, भगवान से विमुख है। बोले चोर है क्या? अरे बोले और क्या, मैं नहीं मानता उसे भगवान, चोर का नाम मत लो। सेठ जी इतना पोटली में सामान लाद कर इतना सब पहन के कहाँ जा रहे हो? बोले अपने घर जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, किसी से मिलने गए थे हिसाब करने। अच्छा तो किसी सेवक को ले लेते। अरे बोले नहीं नहीं, सेवक को लेते तो वो पैसा रुपया लेता और हमसे पैसा दिया नहीं जाता। और बोले कृपण है, कंजूस है, इसको लूटेंगे। भगवान लूटना चाहते हैं, कोई ऐसा बने तो सरी, कोई ऐसा संत सेवी होवे तो सरी। ये जगत के पति स्वयं लुटने को तैयार हैं। देखो वैष्णवों, संतों की सेवा का फल देखो। भगवान सेठ सेठानी बने तो हरपाल जी ने कहा, लो सेठ जी बिना किसी रुपया लिए आपका सामान मैं उठा ले चलता हूँ। भगवान ने कहा एक शर्त है, तू हमारे आगे चलेगा, हम तेरे पीछे चलेंगे, हमें देखते हुए चलेंगे तुझे, तू भाग तो नहीं रहा। ठीक है महाराज। सेठ जी का सामान जो पोटली थी धन की वो सब ली और लेकर के हरपाल जी आगे आगे चलें। और भगवान क्या करें, हरपाल जी जहाँ जहाँ से चरण रख कर के चलते हैं, भगवान वहीं की रज को उठा करके अपने पे और रुक्मिणी जी पे छींटते हैं, उसी रज को अपने मस्तक पे लगाते हैं। कोई ऐसा सच्चा संत सेवी भगवत भक्त होवे तो मैं उसकी चरण रज को भी अपने मस्तक पर लगाता हूं। ये भगवान का वचन है। वैष्णव भक्ति को पुष्ट करने के लिए भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, उससे हमें ज्ञान शिक्षा भक्ति मार्ग पर दृढ़ता मिलती है, बल मिलता है। हरपाल जी के पास कुछ नहीं था, फिर भी ऐसी भक्ति थी कि द्वारिकाधीश लुटने आ गए, उनके चरण रज को अपने मस्तक पे लगा रहे हैं भगवान स्वयं। और थोड़ी दूर तो हरपाल जी चले, उनको लगा अब संतों की सेवा करनी है, कब तक सेठ जी का सामान लेंगे, चलो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, यहीं लूटते हैं। और घूम करके लाठी जोर से भूमि पर गिरा करके अपनी पगड़ी बिछा के कहा, सेठ जी आप कृपण भी हो और भगवत द्रोही भी हो, भगवत भक्ति से विरुद्ध हो, हमारे ठाकुर जी को चोर बोलते हो, इसलिए अब आपको सब कुछ यहीं खाली करना पड़ेगा। ये पोटली भी हम लेके जाएंगे और जितना आपने आभूषण धर रखो सारों को सारों यहां धरो, इस वस्त्र पर डाल दो। भगवान बड़े प्रेम से घबरा रहे हैं और कह रहे हैं, देख भाई मारना मत, ले चाहे सब ले। हाँ सेठ जी नहीं मारूंगा, खोलो। भगवान बड़े प्रसन्न होकर के कान के कुंडल खोलें, हाथ के कड़े खोलें, अंगूठी बीटी सब खोलें, गले के हार आभूषण सब खोल खोल करके रखे। रुक्मिणी जी खड़ी खड़ी बड़े प्रसन्नता से देख रही, देखो देखो ये ऐसे लुटते हैं ये अपने भक्तों के आगे। रुक्मिणी जी को देखा तो हरपाल जी ने कहा, सेठानी जी आप क्या सोच रही हो, आपको भी सब यहीं उतारने पड़ेंगे आभूषण सारे। भगवान ने देख कर कहा कि देवी इसके मनोरथ के लिए हम आए, उतार दो। संकेत से समझा दिया। रुक्मिणी जी भी अपने आभूषण उतार उतार करके सब रख रही हैं। एक डायमंड रिंग पहन के रख ली, सगाई वाली होगी, ये नहीं दूंगी बाकी सब दे दूंगी। होता है, आपने तो देखा भी होगा, वो एक अजीब सी तो धुन बजती थी पुरानी फिल्मों में, और जब वो नायक आकर के कहता अपनी अर्धांगिनी से कि आज मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारा मंगल सूत्र चाहिए, तो एक बड़ा एक साउंड बजता था अजीब सा, और सब ऐसे विरह व्याकुल जैसे को यहाँ कोई ले जावेगो, और वो उतार के देते हुए रोते हुए देती, ले जाओ यही वाला। वो ऐसे अंगूठी रोक रखी थी रुक्मिणी जी ने, और रुक्मिणी जी कह रही ये तो छोड़ दो। हरपाल जी ने अपना डंडा भूमि पर गिराया जिससे डर लगे, और बोले नहीं, ये हीरे की अंगूठी तो मुझे जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कई दिनों तक मैं संतों की सेवा करूंगा, और इस अंगूठी को दूंगा तो उससे कई दिनों का अन्न मुझे संतों की सेवा के लिए मिलेगा, इसलिए ये जरूर लूंगा। रुक्मिणी जी प्रसन्न होकर के अपनी अंगूठी उतार करके भी देती हैं। भगवान ने जब इतनी बात सुनी
कि संतों की सेवा का इतना लाड़, इतना प्रेम हरपाल जी के हृदय में है, तो भगवान द्वारिकाधीश से रहा नहीं गया। और भगवान द्वारिकाधीश सेठ जी के रूप में थे, लुट तो चुके ही थे, अपने दिव्य स्वरूप में आ गए और हरपाल जी को दर्शन दिया। हरपाल जी चरणों में गिर गए, हे नाथ, जगतपति, जगत नियंता, जगदाधार, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, मैंने आपको लूटा, मेरे अपराध को क्षमा करो। उठा करके भगवान ने हृदय से लगाया, कहा, भक्त हरपाल, तेरे जैसा कोई संत सेवी होवे, अन्न का महत्व समझने वाला होवे, संतों की महिमा को जानने वाला होवे, संतों की सेवा करने वाला होवे, तो मैं कई बार लुटने को तैयार रहता हूँ। तेरे जैसे भक्तों को तो मैं अपने हृदय में रखता हूँ, इसलिए मेरे हृदय से लग जाओ। संत हरपाल जी को द्वारिकाधीश का साक्षात दर्शन हुआ।